विक्रम शहर के एक ऑफिस में डाटा एंट्री का काम करता था। एक दिन उसका शिफ्ट रात में होने के साथ काम का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि काम करते करते कब रात का 12 बज गया। अरे यार, कितना लेट हो गया काम के चक्कर में। टाइम का पता ही नहीं चला। पता नहीं गाड़ी मिलेगा भी कि नहीं। मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो सच में गाड़ी नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए वो स्टेशन की ओर निकल गया। रात ढेर हो गई थी और चारों ओर एकदम शांत माहौल था, और उस शांत माहौल में कुत्तों का रोना एक अजीब अनहोनी का होने का गवाही दे रही थी। विक्रम को अंदर ही अंदर डर सताए जा रहा था कि पता नहीं आज ट्रेन मिलेगा कि नहीं। वो दौड़ते दौड़ते स्टेशन के पास पहुंचा। तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजरी, शायद उसे किसी अनजान खतरे से सचेत कर रही थी। पर विक्रम उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। स्टेशन पर पसरा किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। सर्दियों की रात और घना कोहरा, जैसे पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार था। घड्डी की सुई रात के 1:45 बजा रही थी। विक्रम हांफता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और सामने लगी लोकल ट्रेन के आखिरी डिब्बे में उसके चलने से ठीक कुछ सेकंड पहले अंदर चला गया। विक्रम ने राहत की सांस ली और एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि पूरे डिब्बे में उसके अलावा सिर्फ एक और यात्री है, एक बुजुर्ग शख्स जो कोने वाली सीट पर बैठा चेहरे को अखबार के पीछे छिपाए हुए था। डिब्बे के अंदर का माहौल उम्मीद से ज्यादा ठंडा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने बंद कमरे की होती है। जैसे लग रहा था कुछ मर गया हो। ट्रेन की लाइट बुरी तरह टिमटिमा रही थी, जिससे हर पल परछाइयां अपना आकार बदलती हुई महसूस हो रही थीं। ट्रेन असामान्य रूप से तेज चल रही थी। पहियों की खटखट की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। विक्रम को अंदर ही अंदर डर सता रहा था। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश किया, लेकिन बाहर सिवाय घने काले अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दिया। न कोई शहर की रोशनी, न कोई सिग्नल और न ही कोई दूसरा स्टेशन। धीरे धीरे विक्रम की बेचैनी डर में बदलने लगी। उसकी घड़ी के मुताबिक ट्रेन को चलते हुए 40 मिनट हो चुके थे, जबकि उसका स्टेशन तो मात्र 15 मिनट की दूरी पर था। यह ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? उसने खुद से पूछा। वो घबराते हुए अपने सीट से उठा और उस इकलौते सहयात्री की ओर बढ़ा। विक्रम लड़खड़ाते आवाज में बुजुर्ग से पूछा, माफ कीजिएगा अंकल जी, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? शायद सिग्नल खराब है क्या, या फिर ट्रेन का ड्राइवर सो गया है? कोई स्टेशन आ क्यों नहीं रहा? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल, विक्रम ने थोड़ा जोर से कहा और उनका कंधा हिलाया। उस स्पर्श से बुजुर्ग का शरीर बर्फ सा ठंडा लगा। उन्होंने धीरे से अखबार नीचे किया। विक्रम के हलक में जान अटक गई। बुजुर्ग का चेहरा मोम जैसा पीला था और आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। बुजुर्ग ने अपनी सूखी भारी आवाज में कहा, बैठ जाओ बेटा, दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश मत करो। विक्रम चिल्लाया और इमरजेंसी चेन की तरफ लपका। यह ट्रेन कभी नहीं रुकती विक्रम, बुजुर्ग की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी थी। यह हमें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। विक्रम के पसीने छूट गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? बुजुर्ग ने अखबार का पन्ना पलटा और उसे विक्रम की आंखों के सामने कर दिया। विक्रम की नजर हेडलाइन पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लिखा था, देर रात दर्दनाक हादसा में ट्रेन पकड़ दहने की जल्दबाजी में एक नवयुवक का पैर फिसला और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नीचे विक्रम की ही खून से लथपथ तस्वीर थी। उसी पल विक्रम को एक झटका लगा। उसे याद आया, गीला प्लेटफॉर्म, उसका दौड़ना, पैर फिसलना और लोहे के पहियों की वह भयानक आवाज।
वह ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था, वह तो पटरियों पर ही गिर गया था। विक्रम चीखना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। ट्रेन एक अंतहीन काली गुफा में प्रवेश कर गई और उस अंधेरे में उसकी चीख हमेशा के लिए खो गई।